I am Dr. B.S. Arora. I am a psychiatrist. Today we will discuss about pros and the cons of live-in relationship. वो दिन दूर हुए जब लोग महसूस करते थे कि प्रेम विवाह एक निषेध प्रथा है और अब उन्हें प्रेम विवाह करने और उन्हें स्वीकार करने की आदत हो गई है। लेकिन अब एक नया चलन है जो युवा पीढ़ी द्वारा अभ्यास किया जाता है। इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इस अवधारणा को यूरोपियन देशों द्वारा बहुत समय पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसे कुछ साल पहले एशियाई देशों ने अपनाया है और इसके अलावा प्रमुख रूप से ये मेट्रो शहरों में देखा गया है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के संबंध बनाने से पहले वह अपनी कंपैटिबिलिटी की जांच करने के प्राथमिक कारण के लिए शादी के समान रिश्ते में रहते हैं। कुछ देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में ये एक लीगल सेंटिटी है। अगर दो लोग एक साथ रह रहे हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तो उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में ही ट्रीट किया जाता है। आमतौर पे भिन्न कारण जैसे वित्त, घर, जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए वे एक साथ रहते हैं। हालांकि हमारे शहरी समाज ने विवाह की संस्था में विश्वास लगभग खो सा दिया है, क्योंकि इतने सारे अलगाव के मामले और उनके लिए ये एक सुनिश्चित करने का एक तरीका है जो लोग वे जो चुनाव कर रहे हैं वह वास्तव में उनके लिए अच्छा है। आधुनिक जोड़े सोचते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए रिश्ते में रहना अंतिम उपाय है। क्या लिव इन रिलेशनशिप एक आशीर्वाद है? क्या ये एक समाधान है? आइए हम इसके प्रॉज और कॉन्स के बारे में कुछ चर्चा करें। इसके प्रॉज यानी फायदे क्या क्या हैं। पहला है लेसर अकाउंटेबिलिटी एंड द ड्यूटीज। ये एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि लोग कि वित्त या सुखदायक परिवार या रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों को साझा नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता या एक्सटेंडेड फैमिली को खुश करने का इस रिलेशनशिप में कोई दबाव नहीं है। आप अपने खर्चों को विभाजित कर सकते हैं। सामाजिक कर्तव्यों और परिवारों के बोझ को यहाँ साझा करने की आवश्यकता नहीं है और व्यक्ति वास्तव में रिश्ते में अपने व्यक्तिगत स्थान का आनंद ले सकता है। सामाजिक दबाव से समझौता करना और गिरते जाने की फीलिंग की भी यहाँ जरूरत नहीं होती है। फ्रीडम टू टेक डिसीजन यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता। युगल अपने पार्टनर की पसंद पर निर्भर हुए बिना किसी भी चीज के बारे में अपना निर्णय ले सकते हैं, जैसे नौकरी को स्विच करना या अपना पैसा निवेश करना आदि। भी आपको वैवाहिक जोड़ों की तरह जॉइंट अकाउंट को बनाए रखने से भी यहाँ आपको मुक्ति मिलती है। उनके पास बहुत सारी वित्तीय स्वतंत्रता है और वे इस तथ्य से आता है कि वह अपने वित्त को विभाजित करते हैं और अपनी आय और व्यय पे एक सतर्क नजर रखते हैं। यदि वे दोनों एक रिश्ते में हैं तो वह एक दूसरे के ऊपर खर्च कर सकते हैं लेकिन वे एक दूसरे को खर्च करने के लिए एक पर्याप्त स्थान देते हैं। दोनों साथी इस स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट आमतौर पर एक दूसरे के स्वभाव को जानने के लिए वे एक दूसरे को समय देते हैं और इससे उनके लिए अपने जीवन साथी के साथ विवाह करने का निर्णय लेना आसान हो जाता है। लोग अपनी भावनात्मक शारीरिक अनुकूलता की जांच करवाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि कुछ कपल्स विशेषज्ञों द्वारा अपने रिश्ते को प्रकट करने की काउंसलिंग भी लेते हैं ताकि वह कोई सटीक निर्णय ले सकें, क्योंकि यह आपके जीवन साथी के लिए हर समय नकली होने के लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यदि आप एक साथ रह रहे हैं तो
इसलिए रिश्ते की मजबूती को परखना बुरा नहीं है। यह इस तथ्य के कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अलगाव और तलाक के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लीगल ऑब्लिगेशन यानी कानूनी दायित्व। लिव इन रिलेशनशिप आमतौर पर किसी भी तरीके की कानूनी दायित्वों से मुक्त होता है। यदि आप अपने साथी के साथ खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप आसानी से रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं और तलाक की अर्जी इत्यादि जैसी कोई भी कानूनी उत्पीड़ना नहीं होती है। और लोगों को दिल टूटने की प्रक्रिया से गुजरना आसान लगता है, लेकिन यह तलाक सामाजिक कलंक का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। व्यक्ति को एक भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, जो कि यह रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समानता और आपसी समझ। रिश्तों में रहने वाले लोग का दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक होता है। वे बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं और उन्हें लगता है कि वे दोनों रिश्ते के लिए समान रूप से जिम्मेदार पक्ष हैं। साथ ही दोनों आर्थिक, भावनात्मक, कानूनी रूप से एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं हैं, क्योंकि रिश्ते से बाहर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दोनों साथी इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिश्ते में समर्पण और वफादारी दिखाने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास करते रहते हैं। विथ ऑल दिस प्रॉस कम्स लॉट ऑफ कॉन्स। अभी हमने इसके फायदे की चर्चा करी, अब हम देखते हैं इसके नुकसान क्या क्या हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है लैक ऑफ कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता का अभाव। पीपल डू नॉट प्लेज देमसेल्फ टू ईच अदर। इस रिश्ते से बाहर आना दोनों के लिए बहुत आसान और सुविधाजनक है। यह बहुत कम संभावना नहीं है कि ये लोग अपने आप में संशोधन करें और संबंध को बनाने के लिए समाधान की तलाश करें। यूजुअली ये रिश्ते स्थायी नहीं होते हैं। जोड़े सिर्फ मिलते हैं, आनंद लेते हैं और फिर जीवन भर के लिए बिना किसी प्रतिज्ञा के एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये कोई स्थिरता नहीं है और जोड़े आमतौर पे आसानी से टूट जाते हैं। लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज। विवाह के सम्मान और स्थिरता में कमी लोग को अक्सर शादी की संस्था में विश्वास की कमी पैदा करते हैं और इस तरीके से महसूस होता है कि लिव इन रिलेशनशिप बाहर आने का एक आसान तरीका है। वह ये नहीं देखते कि विवाह उनके जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्थिरता ला सकता है। व्यक्तिगत और वित्त स्वतंत्रता के लिए इन्हें इतना स्वार्थी बना देती है कि वह अपने शादी का बोझ भी उठाना नहीं चाहते हैं। सोसाइटियल प्रेशर एंड क्रिटिसिज्म। सामाजिक दबाव और आलोचना के साथ रहने वाले ये जोड़े कभी कभी समाज के चुटकुलों का हिस्सा भी बन जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में उनके विकल्पों के लिए उनकी काफ़ी आलोचना की जाती है। कुछ साल पहले ये अवधारणा शुरू हुई थी कि समाज और बुजुर्ग सदस्य इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे जाति, धर्म, वर्ग और क्या नहीं जैसे भिन्न आधारों पे इन जोड़ों को विभाजित करने का प्रयास करते रहते थे। इन कठोर सामाजिक दबाव और जिद्दी न्यायिक दृष्टिकोणों के कारण भी युगल अपने इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। रिसीविंग एंड। आमतौर पे महिलाएं
इस असफल रिश्ते के रिसीविंग एंड पे होती हैं। उसके लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसका ये रिश्ता अच्छे से काम नहीं करता है तो। साथ ही महिलाएं जैविक और भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ित होती हैं। इसके अलावा समाज जो पहले से ही इस अवधारणा के खिलाफ है, महिलाओं के लिए इसमें जीवित रहना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अगर वे समाज के निर्धारित सम्मेलनों के खिलाफ जाती हैं तो उसे इस रिश्ते का खामियाजा भुगतना पड़ता है एंड दे आर एट द रिसीविंग एंड। और अगर कोई बच्चे हैं जो इस लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए हैं तो उनके साथ बेहद घृणा और अनादर का व्यवहार भी रिपोर्ट किया गया है। साथ ही बच्चे की कस्टडी को लेकर कुछ कानूनी मसले हैं। यदि पुरुष साथी इस रिलेशनशिप से बाहर आता है तो महिलाओं को केवल अपने बच्चों की परवरिश करने की पूरी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इन बच्चों के लिए उनके पिता या माता की ओर से कोई विरासत नहीं मिलती है क्योंकि इस रिलेशनशिप की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती है। क्या ये स्थायी होते हैं? शादी के बाद पार्टनर में स्वभाव, व्यवहार और रवैया सब कुछ बदल जाता है। समय की अवधि में जब कोई व्यक्ति किसी परिवार की जिम्मेदारी लेता है तो वह लिव इन रिलेशनशिप के दिनों के रूप जैसा लापरवाह नहीं रहेगा। तो उन दिनों के साथ वर्तमान व्यवहार की तुलना तनाव और हताशा इस रिलेशनशिप में पैदा करती है। और आखिर में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग सुरक्षित रूप से बता सकते हैं कि रिश्तों को समझने के लिए ये एक संदिग्ध वे एक जटिल बात बन गई है। समाज द्वारा विवाह की भी आवश्यकता होती है। हालांकि आधुनिक पीढ़ी भिन्न परीक्षण तकनीकों में प्रवेश करके अपने संबंधों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके खोजने में व्यस्त है। बड़े शहरों में इसका चलन काफ़ी बढ़ रहा है और हमें यह सावधान रहने की ज़रूरत है। If you need any help from my team on this issue, feel free to contact my team. You can subscribe to my YouTube channel. You can call me. You can email me. And also you can visit our website. Thanks for the listening.